जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रख के विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन क्या उपाय कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन व दिन कलेश होता रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा जरूर करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जाती है। मोहिनी एकादशी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी करना चाहिए। यह बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी वाले दिन नाखून और बाल कटवाना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से इस दिन घोर पाप लगता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, अन्यथा देव दोष लगता है। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, न तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति का योग बनता है। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना भी वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है
जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाना, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ ही उसको आदत बदल लेना चाहिए जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो यह बहुत गलत। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।